हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ गरजे अमेरिका के ऊपर, बोले हमने विमान में कोई देरी नहीं की, हमने विमान बना लिए लेकिन इंजन नहीं मिल रहे। तेजस की डिलीवरी पे बोले। जी हां दोस्तों, 2001 से बन रहे भारत के अंदर तेजस फाइटर जेट को लेकर कोई नई डेवलपमेंट नहीं आई है, लेकिन एचएएल के चीफ ने अपना सिर पर फुट रहे ठिकरे को अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पर फोड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान वाले भी भारत के तेजस का मजाक बनाते हैं। भारत की वायुसेना के चीफ भी तेजस फाइटर जेट की प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। यही कारण है कि इतना सारा प्रेशर जब एचएएल के चीफ फेस ऑफ कर रहे हैं तो उन्होंने इस प्रेशर को डाइवर्ट कर दिया अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस बनाने वाली इंजन बनाने वाली कंपनी के ऊपर। दरअसल वायुसेना को मिलने वाले तेजस लड़ाकू विमान का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फाइटर प्लेन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के तरफ से इंजन की सप्लाई होनी थी। तेजस फाइटर प्लेन के लिए F404 इंजनों की डिलीवरी में देरी ने भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाला है। दरअसल तेजस को MiG-21 का विकल्प बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन डिलीवरी में देरी के कारण वायुसेना को पुराने और कम विश्वसनीय विमानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वायुसेना के लिए तेजस Mk1A फाइटर प्लेन को तैयार करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर है। स्थिति यह है कि इनके विमान तैयार हैं, लेकिन विमानों को उड़ाने के लिए जिस पावर की जरूरत होती है जो इंजन से आती है वो इंजन ही इनके पास नहीं है। एचएएल के अध्यक्ष ने कहा कि यह देरी केवल अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस की तरफ से समय पर F404 इंजन की सप्लाई करने में असमर्थता के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि हर कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा होता ही है। दुर्भाग्य से LCA मार्क 1 के मामले में भी ऐसा ही हुआ। हमने विमान बना लिए हैं, आज की तारीख में हमारे पास 6 विमान तैयार हैं, बस जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस से इंजन की सप्लाई नहीं हुई है। उसे 2023 में इंजन की सप्लाई करनी थी, अब तक हमें केवल एक ही इंजन मिला है। जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई में आखिरकार देरी क्यों हुई, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोविड महामारी के दौरान प्रोडक्शन में एक देरी हुई। उसके बाद कंपनी से कई वरिष्ठ इंजीनियरों के चले जाने के कारण सप्लाई चेन में बाधा पड़ गई। लेकिन अब एचएएल ने इसको लेकर एक गुड न्यूज देते हुए कहा कि अब इस तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। एचएएल को अगले साल मार्च 2026 तक 12 जेट इंजन मिलने की उम्मीद है। एचएएल ने आने वाले वर्ष में 16 फाइटर जेट के प्रोडक्शन की प्लानिंग की है, बशर्ते जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस में इंजन की सप्लाई अगर रेगुलर हो जाती है। दोस्तों, एयरफोर्स की तरफ से तेजस को मिलने में हो रही देरी पर लगातार चिंता जताई जा चुकी है और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने जब से यह मुद्दा उठाया है तब से यह बड़ा मुद्दा बन गया है। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में वायुसेना के लिए 83 तेजस Mk1A फाइटर जेट की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। मंत्रालय 67,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 और LCA Mk1A खरीदने की प्रक्रिया में है, लेकिन इंजन न मिलने के कारण सब कुछ पानी पानी हो गया है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जरूर दोस्तों, भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करके किसी दुनिया के दूसरे देश से फाइटर जेट के इंजन लेने के बारे में सोच लेना चाहिए।